हमेशा ये मंत्र जोड़ कर रखना चाहिए, मैं कभी भी नेगेटिविटी में नहीं जीऊंगा, मैं हमेशा पॉजिटिविटी में जीऊंगा। किस में जीऊंगा? बड़ी सोच में जीऊंगा। क्योंकि इंसान की अगर जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है, समाज में अगर प्रेम चाहिए, परिवार में अगर प्रेम चाहिए, समाज में अगर एकता चाहिए, ट्रस्ट में अगर मिठास चाहिए, ज़िंदगी में अगर बढ़ोतरी चाहिए, समाज में अगर विकास चाहिए, तो एक ही मंत्र में जोड़ना पड़ेगा और उसका नाम है बड़ी सोच। अगर आप बड़ी सोच लेकर साथ चलेंगे तो सब लोग हिल मिल जुल कर काम करेंगे, और छोटी सोच हो जाएगी तो एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे। हमारे यहाँ क्या है, लोग काम कम करते हैं और टांग खिंचाई का काम ज़्यादा करते हैं। 2% लोग तो काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ, आपसे कोई धर्म हो तो करो, समाज की सेवा हो तो करो, पुण्यार्जन हो तो करो, और ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ मत करो। जो कर रहे हैं उनकी टांग खींचनी बंद करो, बस इतना ही बहुत है आपकी तरफ से। तो आपकी तरफ से ये भी गिफ्ट हो जाएगा कि आपने नेगेटिव रोल अदा नहीं किया। तो हम अगर एक चीज़ अपने साथ जोड़ कर रखते हैं कि मैं हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखूंगा, बड़ी रखूंगा, नकारात्मक विचार नहीं रखूंगा। सोच पॉजिटिव हो, सोच बड़ी हो, सोच अच्छी हो, सोच सकारात्मक हो, अच्छी दिशा में हो, अच्छे काम करने वाली हो। जब हमारे भीतर नेगेटिव नकारात्मक सोच आ जाती है तो हम किसी का बुरा करना चाहते हैं, पर जब हमारे भीतर पॉजिटिव सोच आ जाती है तो हम दूसरे का भला करना चाहते हैं। तो जैसे हम पॉजिटिव सोच लाएंगे, हमारे द्वारा हमेशा भलाई के काम होंगे। जिंदगी में माथा फोड़ी तो हर आदमी की जिंदगी में होती है। दुनिया में कौन है इसके छाती कोटे नहीं है, माथा फोड़ी नहीं है, टेंशन नहीं है, सिरपच्ची नहीं है। पर आपने देखा होगा कई लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इसलिए नहीं कि उनके जीवन में दिक्कतें नहीं है, इसलिए वो मुस्कुराते हैं कि दिक्कतों में भी अपनी सोच को बड़ी रखना जानते हैं। बाकी ऐसा तो है नहीं, दिक्कतें किसके जीवन में नहीं है। ये जो आप प्रमुख कहते हैं, अगर आप इनको भी पूछेंगे, 2-4 तो है ना, तो सबके जीवन में। अभी अगर एक यहाँ पर टेबल लगा दी जाए और ये 40 थालियां रख दी जाए, क्या रख दी जाए? 40 थालियां रख दी जाए, और परोसने का नया आइटम, और नया आइटम ये है, जिसके भीतर जो दुख हो वो थाली में डाल दो। क्या करो? जिसके भीतर जो दुख है, जो तकलीफ हो, थाली में डाल दो। और सुविधा है कि आपस में चेंज कर सकते हो। आपको पता लगेगा, हर आदमी अपना ही लेना चाहेगा, और इसको तो बहुत ज्यादा मेरा वाला काम है। समझ गए ना? तो हम अपनी सोच को हमेशा बड़ी रखें, अपने नजरिए को हमेशा बड़ा रखें, और दूसरी चीज अगर हम जोड़ सकते हैं तो अपने नेचर को हमेशा सॉफ्ट रखें। सरल स्वभाव का व्यक्ति हमेशा दूसरों को पसंद आता है। अगर आप स्वभाव को मीठा रखेंगे, अच्छा रखेंगे, क्योंकि जैसा होता है आदमी का स्वभाव, वैसा ही पड़ता है दूसरों पर प्रभाव। हमेशा याद रखो, जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसा दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। आज ही एक बहन आई थी, उसने कहा, बाप जी मैं दिन में कम से कम 30 बार गुस्सा करती हूँ, और अपने पति पे करती हूँ, मिनिमम 30 बार कर लेती हूँ। तो मुझे इसका क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, एक बार संत ने गुस्सा किया तो एक बार सांप बना। अब तुम रोज 30 बार गुस्सा करते हो तो मल्टीप्लाई करते रहो, कितने जन्म तक सांप बनेगा। ठीक है ना? तो हमारा स्वभाव, एक शब्द हमेशा याद रखो, गलती हो तो झुक जाओ, और गुस्सा आए तो रुक जाओ, आप हमेशा लाभ में रहोगे। क्या? गलती हो तो झुक जाओ, और गुस्सा आए तो रुक जाओ, हमेशा लाभ में रहोगे। नंबर 3 शब्द हमेशा याद रखना, और वह है जब भी बोलो, धीमे बोलो, मीठे बोलो, प्रेम से बोलो, शांति से बोलो। अगर आप जोर से बोलेंगे तो कोई आपकी आवाज़ पसंद नहीं करेगा, पर आप धीमे बोलेंगे सब लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। हमें लोग इसलिए नहीं सुनते हैं कि हम जोर से बोलते हैं, हमें लोग इसलिए सुनते हैं क्योंकि हम प्रेम से बोलते हैं, मिठास से बोलते हैं, शांति से बोलते हैं। तो जब भी बोलो प्रेम और मिठास से बोलो, क्योंकि दुनिया में नियम है, हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। अगर आप सम्मान की भाषा बोलेंगे तो सामने वाला सम्मान बोलेगा। आप अपमान की भाषा बोलेंगे, सामने वाला क्या करेगा? अपमान करेगा। देखो, हम हाथ लें यूं, मैंने आपके हाथ में, चलो यूं हाथ करो, अपना प्रयोग करते हैं। मैंने आपकी हथेली में 50 ग्राम गुलाब जल डाला है। क्या डाला है? गुलाब जल। उछलो आसमान में, ये उछला, वापस क्या आया आप पर? वही है, गुलाब जल। पक्की बात? पक्की बात। अब दोबारा हाथ करो, अब मैं 50 ग्राम मिट्टी डाल रहा हूँ इसमें, इसको भी उछालो, या वापस फिर गुलाब जल आया। मिट्टी आ गई। तो क्या हमें जीवन का विज्ञान समझ में आया? ईश्वर हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, ईश्वर हमें वो देता है जो हम दुनिया को लुटाते हैं। अगर हम किसी का गुलाब जल उछाल रहे हैं किसी पर, तो भगवान हमें वो लौटाता है, और किसी की धूल उड़ाएंगे तो भगवान हमें धूल उड़ाएंगे। तो हमेशा याद रखो, शब्द हमेशा पॉजिटिव बोलो, शब्द हमेशा संस्कृत बोलो, शब्द हमेशा अच्छे बोलो। आजकल एक नई परंपरा चल गई है, घरों में दादा को लोग दद्दू बोलते हैं। आपके घरों में बोलने लगे होंगे ना? दादा को दादू, चाचा को चाचा। तो आपको मालूम ही है कि पहले से सुनते हैं ना, रोज घर में सुनते हैं। घर में सुनते हैं। आप भी घर में दादा को दद्दू सुनते हैं ना? दादा दद्दू हो गए, चाचा चच्चू हो गए, जीजा जी जू हो गए। अब बोलो पापा पप्पू नहीं होंगे तो क्या होंगे? हमारे शब्द बहुत संस्कृत होने चाहिए। 3 साल के बच्चे को
अगर आप सोचते हैं कि ये नई पीढ़ी का ज्ञान है दादा को दादू बोलना, आपको पता नहीं है आप अपने आने वाली पीढ़ी को कहाँ ले जा रहे हैं। जैसे ही बच्चा पहली बार बोले दादू, उसको पूछो कौन है, क्या कौन है, वो कहेंगे आप मैं तो नहीं हूं, पता कर कौन है। 3 बार आप कहेंगे कौन है, चौथी बार वो अपने आप दादाजी बोलने लग जाएगा। समझ गया ना। हमारे पास महंगी कारें तो आ गई पर संस्कार हाथ से निकल गए। तो हमें शब्दों के प्रति हमेशा सावधान रहना चाहिए। और चौथी बात जीवन में जोड़ कर रखो, चाहे जैसी परिस्थिति हो पर हर हालत में प्रसन्न रहना चाहिए। सब कुछ मन का चाहा नहीं होता, भगवान हमें वह सब नहीं दे सकता जो हम पसंद करते हैं। तो इसका राज क्या है, जो उसने पसंद दिया है उसी को पसंद कर लो, जीवन में सदा सुखी रहो। अब हम जो पसंद करते हैं भगवान वो तो नहीं दे सकता ना। अब हम सोचते रहते हैं भगवान उनने यो दियो, उनने यो दियो। अच्छा एक बात अपने आप को ईमानदारी से पूछो, आप लोग जहाँ खड़े हैं, जो जहाँ खड़ा है, भले वो अमीर है कि गरीब है, 30 साल पहले जहाँ खड़े थे आज उससे आगे है कि पीछे है? कितने आगे हैं? 10 गुने कि 20 गुने? ज्यादा बहुत आगे हैं। अपन जब गांव से गए थे ना, कोई लोटा लेके गया था, कोई तौलिया लेके गया था, कोई कंधे पे बेडिंग लेके गया था, कोई हाथ में पेटी लेके गया था। आजू बाजू थी उधार लेने गया। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, हैं? टिकट के पहिए भी इधर उधर से करके सेटिंग करके खाए थे। और कई लोग तो ऐसे हैं जो बोरी वाले में उतर के जो वहां पर फ्री में भोजन मिलता है वो भी खाए थे। आज भगवान ने अपन को यहाँ तक पहुंचाया है, इसका मतलब साफ है कि भगवान हमारे साथ है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि भगवान हमारे साथ है। हम तो सामान्य घर में पैदा हो पर आज ऊंचाई पर आ गए। मैंने छोटी छोटी बातें आपसे अनुरोध की, इन बातों को जितना आप जीवन में जोड़ सकते हैं जरूर जोड़ लें। सहज में हमारा आना हुआ, हो सकता है आप लोग टीवी में मोबाइल में हमें सुनते रहते होंगे, पर आए थे तो मैंने कहा चलो 5 मिनट कुछ अच्छी बातें हैं। जी ये हमारा अहोभाग्य है। नहीं, चलो मंगल पाठ सुन लो। कभी भी नाडोल गांव के लिए हमारे लायक कभी कोई सेवा हो, यहाँ के संघ के लिए तन मन धन हमें याद कर लीजिए। किसी भी प्रकार की संघ के लिए कोई सेवा हो, जोधपुर में संबोधि धाम है, हम लोग खूब शेर वहाँ रहते हैं। तो जब भी आप लोगों को हमारी सेवा की जरूरत हो प्रेम से याद करें। हाथ जोड़ो, मंगल पाठ।